हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन दिस क्रूज और आई होप आप लोग बहुत बढ़िया करेंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आ चुका हूँ सुजुकी के शोरूम में और सुजुकी एक मैं बोलूँगा वर्ल्ड लेवल पे बढ़िया मैन्युफैक्चर है, बाइक्स हो या गाड़ियाँ हो उसके लिए। लेकिन अगर आप देखोगे तो इंडिया में अगर इसका बिज़नेस देखोगे तो एज़ कम्पेयर टू अदर्स लाइक होंडा हो, टीवीएस हो, बजाज हो, हीरो हो, इन सब में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंडररेटेड है। लेकिन अगर प्रोडक्ट की बात करें तो आपको भी पता होगा कि प्रोडक्ट जो सुजुकी बनाती है वो बहुत बढ़िया होता है, इसका वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट होता है। और सुजुकी जो है पहले इंडिया में जब इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था टू व्हीलर में, तो ये जो है टीवीएस के साथ में टीवीएस सुजुकी करके इनका जॉइंट वेंचर था। उसी तरह से हीरो का होंडा के साथ था, लेकिन हीरो को छोड़ के होंडा ने अपना एक अलग मुकाम हासिल किया। सुजुकी को थोड़ा सा अभी और स्ट्रगल करना है, लेकिन आई होप कि जो सुजुकी का जो ब्रांड वैल्यू है और सुजुकी का जो ओवरऑल प्रोडक्ट है वो अब अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे लोगों को बहुत पसंद आने लगे हैं। और चाहे उनकी स्कूटी एक्सेस हो या उनका जिक्सर हो, और जिस बाइक के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही अंडररेटेड है। उसमें सिर्फ दो ऑप्शन है आपके पास। इस बाइक को लेके सिर्फ दो ऑप्शन है, इधर यू लाइक इट और डिसलाइक इट। जी हाँ, तो मैं बात करने वाला हूँ क्रूज सेगमेंट में एक बहुत अंडररेटेड बाइक, दैट इज़ इंट्रूडर। 150 सीसी में है बाइक, अभी 221 में BS6 के साथ लॉन्च हुई है। और बाइक के अंदर में क्या क्या खासियत है और बाइक कैसी है, इस बारे में बाइक के बारे में हम जानकारी लेते हैं। और एक बहुत ही अंडररेटेड बाइक है ये। बट अगर हम बात करें इस बाइक की खूबियों की तो इसका लुक, कई लोगों को वही मैंने बोला, इधर यू लाइक इट और डिसलाइक इट। तो चलिए इस बाइक को हम देखते हैं और देखते हैं कि इस बाइक में क्या क्या चेंजेस हुए हैं 2021 में, और कितनी पसंद आ रही है बाइक, और क्या क्या किस किस चीज़ों के साथ ये बाइक लॉन्च हुई है 2021 में। तो चलिए इस बाइक को देखते हैं। और गाइस, फाइनली टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस बाइक, दैट इज़ इंट्रूडर। और ये आप बाइक देख सकते हो इंट्रूडर। इसको देखने में आपको दो ही चीज़ लगेंगी। पहली बात, इधर यू लाइक इट और डिसलाइक इट, दो चीज़ ही हो सकता है, तीसरा नहीं होगा कि बीच का कोई नहीं बोलेगा इसको कि हाँ यार ठीक है देख लेते हैं, ले लेते हैं। नहीं, आपको दो ही चीज़ हो सकती है इसमें, या तो आपको बाइक पसंद आएगी या तो नहीं आएगी। जिनको पसंद आती है, जो फीडबैक मुझे मिला है, जिनको पसंद आती है वो बाइक, वो दोबारा भी यही बाइक लेते हैं। और मैंने मतलब किसी जो एक ओनर रहे इंट्रूडर, अभी से कुछ हफ्ते पहले मुझे ऐसे ही रोड पे मिले थे, उनसे मैंने पूछा था ये बाइक आपने कब ली, तो उन्होंने बोला मेरी ये थर्ड बाइक है। तो वो जो है बाइक 2 साल चलाते हैं और उसके बाद 1 साल 2 साल चला के बोलते हैं कि मैं फिर से एक फ्रेश बाइक लेता हूँ इंट्रूडर, और आई एम लविंग इट। तो डिपेंड करता है कि आप जो है बाइक, दो ही ऑप्शन होते हैं इस बाइक के साथ, इधर यू लाइक इट और डिसलाइक इट। जैसे एक मारुति की जो गाड़ी आई थी रिड्स का भी यही हिसाब था, इधर यू लाइक इट और डिसलाइक इट। आपको बीच का कोई ऑप्शन नहीं होगा उसमें, यानी आपको पसंद आएगी तो आप दीवानगी आपकी रहेगी उसके लिए, और नहीं तो फिर आपको पसंद नहीं आएगी। तो फिलहाल हमारे सामने बाइक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये बाइक आपको क्या क्या चीज़ें ऑफ़र करती है। फ्रेंड्स, फ्रंट प्रोफाइल में सबसे पहले जो बात आती है वो आती है बाइक के साथ, दैट इज़ व्हील की। तो आपको यहाँ पे मिलता है एलॉय व्हील्स, ट्यूबलेस टायर के साथ में है। ये एक बढ़िया चीज़ है कि आपको क्रूज़ जो बाइक है, ये क्रूज़ो बाइक आपकी ट्यूबलेस टायर के साथ में। दूसरी चीज़ ABS की ब्रांडिंग, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ABS की ब्रांडिंग देनी चाहिए, और यहाँ पे इन्होंने ब्रांडिंग दी हुई है। सिंगल चैनल ABS है, और इसके अलावा आप देख सकते हो डिस्क ब्रेक आगे पीछे दोनों डिस्क ब्रेक ज़रूर दिया हुआ है इसमें। सस्पेंशन आपको टेलीस्कोपिक मिल जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें टायरों की, तो टायरों की जो अगर इसके टायर की साइज़ की बात करें तो ये फ्रंट वाला जो है आपको 17 इंच के टायर है, और ये आपको 17 इंच का टायर, MRF का टायर है 17 इंच का। इसके अलावा ये रिफ्लेक्टर आपको मिल जाते हैं दोनों साइड में। और सस्पेंशन मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो है सो टेलीस्कोपिक है, और रियर में जो है स्विंग आर्म टाइप सस्पेंशन है। तो रियर को भी देखेंगे, लेकिन फ्रंट का सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ। इसके बाद आते हैं हेडलाइट के डिज़ाइन की अगर बात करें तो आई थिंक आपने इस तरह का डिज़ाइन नहीं देखा होगा जिस तरह का ये डिज़ाइन आपको यहाँ पे दिख रहा है। टोटली डिफरेंट डिज़ाइन है। और ये अगर आप देखोगे तो हेडलाइट अगर आप देखोगे तो इसका जो है पूरा इतना, मतलब इतना तो आपको गैप यहाँ से देख रहा हो, और इस तरह का ये डिज़ाइन दिया हुआ है। तो टोटली डिफरेंट टाइप का एक आप बोल सकते हो डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्या है, जो इनकी जो मेन इंट्रूडर है उसी पर बेस्ड रही है।
और उसी से ये पूरा का पूरा आप समझो तो उसका एक कॉपी तैयार किया हुआ है, जो कि आम लोगों के लिए यानी एक बजट सेगमेंट में आप बोल सको, क्रूज़र के बजट सेगमेंट में बाइक हो उस टाइप से है। तो ये इसका हेडलाइट होगी, जो कि नॉर्मल आपको एलईडी लाइट नहीं है, हैलोजन है। और इसके अलावा जो इसका सस्पेंशन है टेलीस्कोपिक, ये सस्पेंशन जो है अगर मैं इसको बोलूँ तो इसकी फिट एंड फिनिश सस्पेंशन से लेके क्या ओवरऑल अगर आप देखो तो, क्योंकि सुजुकी का ब्रांड है तो फिट एंड फिनिश जहाँ जहाँ भी है, कहीं भी ये चीज़ नहीं है कि आपको फिट एंड फिनिश की कोई प्रॉब्लम होगी, तो दैट इज़ गुड पॉइंट। इसके अलावा रिफ्लेक्टर मैंने आपको दिखा दिया, और इसके बाद बात कर लेते हैं कि और क्या। और फ्रेंड्स, फ्रंट प्रोफाइल की हमने बात कर ली यहाँ पे, और अब जो हम आते हैं दैट इज़ आपको बाइक का जो इग्निशन का, आप देखो इग्निशन का बिल्कुल ही डिफरेंट दिया हुआ है। आप देखते हो जहाँ पे एवेंजर में यहाँ पे दिया रहता है, बाकी बाइक जो होते हैं उनको इस साइड में रहता है, इसका बिल्कुल यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रंट पे यहाँ पे दिया हुआ है बिल्कुल। और इग्निशन आप देखो कि यहीं से हैंडल लॉक भी है, सब कुछ यहीं से है, तो इग्निशन का जो है आपको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। इसके बाद बात कर लेते हैं बाइक की बॉडी की, और एक चीज़ बता दूँ आपको कि ये जो है सब फाइबर है, आपको यहाँ पर कोई मेटल नहीं है। तो मोस्टली आजकल जितनी भी बाइक्स हैं उसमें सब ये जो पोर्शन होता है मडगार्ड का, ये मेटल तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम बाइक्स में नहीं रहता है, चाहे आप कितनी भी कॉस्टली ले लो। नाउ अब हम आते हैं इस पर, तो ये आप देखो, ये जो पूरा फिट एंड फिनिश जो इंट्रूडर की यहाँ पे बैजिंग दी हुई है, आप देखो यहाँ पे इंट्रूडर लिखा हुआ है, और ओवरऑल बाइक को फुल्ली बढ़िया से पैक्ड किया हुआ है, कवर्ड फुल पैक्ड है ये, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे। और इस तरह से इसका इंजन का सेटअप है यहाँ पे। और इंजन की बात कर लेते हैं, ये इंजन कितना सीसी है, तो ये इंजन जो है आपका 150 सीसी का है, जो कि आपको 13.6 bhp की पावर डिलीवर करता है। तो इंजन हो गया आपको 150 सीसी का और 13.6 bhp की पावर डिलीवर करता है, जो कि आपको बेस्ट है, बढ़िया है। इस सीसी के साथ में इतना पावर अगर डिलीवर कर रहा है तो नॉट बैड। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ये क्रैश गार्ड यहाँ पे एक दिया हुआ है, लेग गार्ड यहाँ पे नहीं है, और इस तरह का इतना सा आपको दिया हुआ है, लेग गार्ड नहीं है यहाँ पे। BS6 का आपको यहाँ पे सेटअप दिया हुआ है, तो ये BS6 बाइक है आपकी। FI इंजन के साथ में फ्यूल इंजेक्शन है, FI इंजन के साथ में हो जाती है बाइक। इसके अलावा अब थोड़ा सा और चलते हैं, तो यहाँ पे आपको ये सुजुकी का लोगो दिख जाता है। इसके अलावा ये जो चीज़ है, ये भी मैं बोलूँगा कि हो सकता है किसी को बहुत अच्छा लगे, किसी को बहुत अच्छा नहीं लगे, लेकिन अगर आप फिट एंड फिनिश की बात करोगे और ये सेफ्टी पर्पस है, यानी ये हीटिंग एलिमेंट यहाँ पे, यानी कि ये आपको हीट बिल्कुल यहाँ पर फील नहीं होगा, यहाँ पे बढ़िया यहाँ पे कवर चढ़ा हुआ है सो। तो इस तरह से ये इसका जो है एग्जॉस्ट है। अब एग्जॉस्ट मैंने जैसा बोला आपको कि एग्जॉस्ट किसी को पसंद आ सकता है, किसी को नहीं आ सकता है। और ये देखो आप डबल, यहाँ पे जो है डबल एग्जॉस्ट दिया हुआ है, और ऑलमोस्ट आप अगर देखोगे तो जिक्सर में भी, इन सब में भी इसी टाइप से है। तो ये आपका हो गया इंट्रूडर में भी। इसके अलावा बात करें तो 150 सीसी है, डिस्क ब्रेक यहाँ पे आपको मिल जाता है बाइक में, तो ये डिस्क ब्रेक है। और इसके अलावा एलॉय व्हील्स आप देख सकते हो, ये एलॉय व्हील्स हो गए इसके, और ट्यूबलेस टायर है। ये भी 17 इंच के टायर हैं, कॉन्फ़िगरेशन अलग है लेकिन ये भी 17 इंच का ही है टायर, ट्यूबलेस टायर। और इसके अलावा ये आपकी ये फिनिशिंग यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो फिनिशिंग दी हुई है ना, ये फिनिशिंग आपको अच्छी, मतलब आप जब इसको टच करके भी देखोगे तो फील करोगे तो आपको अच्छा फील होगा, क्योंकि फिनिशिंग आपको ये बेस्ट लगेगी। और सुजुकी की फिट एंड फिनिश की बात हम करें तो बेस्ट है, अच्छी है। इसके अलावा ये आप देख सकते हो कि पिलियन के लिए यहाँ पे स्टैंड दिया हुआ है, और क्योंकि क्रूज़र बाइक है तो आपको क्रूज़ सेगमेंट के लिए यहाँ पे आपको नहीं दिया हुआ है, ये आपको यहाँ दिया हुआ है, यानी आपके पैर जो है वहाँ पे टिकेंगे, और राइड का जो कंफर्ट होगा आपको क्रूज़र जो बाइक्स में मिलते हैं उस टाइप के मिलेगा। इसके अलावा ये देखो तो ये आप फोल्डेबल है, हालांकि इसका कोई यूज़ इस तरह से नहीं है, और ये बस आप पैर टिका के यहाँ पे चल सकते हो। अब इसमें लेग गार्ड का ऑप्शन आपको आफ्टर सेल्स मिल सकता है, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। और यहाँ पे जो है बस इतना सा ही दिया हुआ है, ये आई थिंक दे कुड हैव बीन डन समथिंग बेटर फॉर दिस। और अब उस साइड देखते हैं। और फ्रेंड्स, अगर इस साइड में आप देखोगे तो आप देखोगे कि ये साड़ी गार्ड ये साथ में यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस चेन ओपन चेन है, वही जैसा मोस्टली आजकल जो भी बाइक्स हैं उसमें होते हैं उस टाइप से चेन हो गया। यहाँ पे आपको जो पिलियन के लिए स्टैंड हो गया यहाँ पे,
और इसके अलावा अगर बात करें तो देखेंगे कि ये पूरी की पूरी बाइक अगर आप देखो तो कहीं से भी नेगेड नहीं है। पूरी की पूरी ये बाइक जो है कवर्ड बाइक है, फुल कवर्ड है। इसको आप देखो कि पूरी की पूरी कवर्ड है। यहाँ पे सुजुकी की बैजिंग दी हुई है और यहाँ पे आपको जो है इंट्रूडर का लोगो दिया हुआ है और ये पूरी की पूरी बाइक जो है यहाँ पे कवर्ड है। इसके अलावा इंजन जो मैं आपको बता दिया था और ये गियर का सेटअप बिल्कुल जो क्रूज़ जो बाइक होती है और उस टाइप से ही है, यानी यहाँ पे ना हो करके यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये क्रूजिंग के लिए बाइक आपको जो है बनी है, तो उसी तरह से इसको तैयार किया गया है। और अब देख लेते हैं इसकी सीट को। तो फ्रेंड्स, सीट की अगर बात करें तो राइडर के लिए सीट बहुत बढ़िया है। जो राइड करेंगे उनके लिए तो सीट बहुत अच्छा है, डेप्थ भी है यहाँ पे। और यहाँ पे सीट काफ़ी, अगर इसकी विड्थ की बात करें तो वो भी है यहाँ पे। लेकिन पिलियन के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पिलियन के लिए एक तो ये सिंगल नहीं है, डिवाइड किया हुआ है। और अगर इसकी विड्थ देखो, बेटर देन एवेंजर है, एवेंजर से थोड़ी विड्थ ज़्यादा है। और मे बी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे जाते हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे यहाँ पे आपको एक बैक रेस्ट भी दिया हुआ है, तो आप बैक रेस्ट दे सकते हो। ये बैक रेस्ट है और ये आप देखो तो इसकी क्वालिटी अगर देखें, फिट एंड फिनिश यहाँ भी तो ठीक है। और इंट्रूडर की यहाँ पर भी बैजिंग दी हुई है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका ये सीटिंग का हो जाता है। और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ सीट की, तो जो राइडर हैं वो ज़रूर एंजॉय करेंगे। पिलियन के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है लॉन्ग राइड्स में खासकर। और फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसके सस्पेंशन की। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका सस्पेंशन आपको इधर पे कहीं भी नहीं दिखेगा। यहाँ पे आपको सस्पेंशन नहीं है, सस्पेंशन है अंदर में यहाँ पे, जो कि मोनो सस्पेंशन है। और ये आपको स्विंग आर्म टाइप सस्पेंशन है और ये आपको यहाँ अंदर में दिया हुआ है, यहाँ से विजिबल नहीं है। जैसा कि अगर आपको कोई दूसरी बाइक होती है तो उसके दिख जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ, तो यहाँ देखो ये जिक्सर का है, तो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने फुल्ली कवर्ड करके रखा हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे ये चीज़ नहीं दिखेगी। तो सस्पेंशन इसका मोनो है। और फ्रेंड्स, अगर फ्यूल टैंक की बात करें तो इसके अंदर में आपको जो फ्यूल है वो 11 लीटर की कैपेसिटी है। ओवरऑल अगर हम बाइक के अगर कर्व वेट की बात करें तो इसका जो ओवरऑल वेट है वो भी एक ठीक ठाक सा एक अच्छा वेट है, यानी कि आपको 152 kg का वेट है, जो कि नॉट बैड है। अगर कलर की बात करें तो कितने कलर में आपको ये इंट्रूडर मिल जाती है, तो कलर की जो सामने जो कलर दिख रहा है, ये ऑफिशियली अगर कलर देखें तो ये मेटेलिक मैट ब्लैक कैंडी सोनोमा रेड करके है। इसके अलावा आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, यानी मेटेलिक मैट टाइटेनियम सिल्वर है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ग्लास स्पार्कल ब्लैक मेटेलिक मैट टाइटेनियम सिल्वर। तो इस तरह से आपको ये कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर बात करें तो सुजुकी का जो ये जो कंसोल है ना, फुल्ली डिजिटल है। तो एक बार इसको ऑन करके देखते हैं किस तरह का डिस्प्ले देता है। तो ये इस तरह का डिस्प्ले है, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन अलग अलग जो भी है यहाँ पे आपको मिल जाती है। आरपीएम की इन्फॉर्मेशन है, इसमें गियर का इन्फॉर्मेशन है। जैसे अभी ये न्यूट्रल में है तो आपको ये न्यूट्रल की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, प्लस आरपीएम का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है यहाँ पे। ये 1 2 3 ऐसे करके आरपीएम का है, और प्लस कितना किलोमीटर, बाकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको इसके अंदर में है। इसके अलावा यहाँ पे देखो तो लाइट आपको ये हज़ार्ड लाइट्स, इंजन ये वाला आपको मिल जाता है, इंडिकेटर्स का मिल जाता है, हाई बीम लो बीम ये सब है। इसके अलावा आरपीएम के लिए भी यहाँ पे ये जो है लाइट यहाँ पे शो करते रहता है। एबीएस का भी यहाँ पे आपको, अगर आपको दिख रहा हो तो एबीएस का भी यहाँ पे लाइट दिखता है। तो इस तरह से ये फुल्ली डिजिटल है। और फ्रेंड्स, अगर लाइट की बात करोगे तो देखो इसमें जो है आपको एक डे लाइट रनिंग के लिए यहाँ पे ये लाइट हमेशा जलती रहती है, तो ये आपको लाइट का हो गया। और फ्रेंड्स, अगर बैक लाइट की बात करो तो ये आपको फुल्ली एलईडी लाइट है, ये पूरी एलईडी लाइट है। तो ये आप देख सकते हो ये किस तरह की एडजस्ट और किस तरह की दिख रही है। और फ्रेंड्स एक बार आप इसका एग्जॉस्ट तो फ्रेंड्स, ये हो गई बात टोटल ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन थी सुजुकी इंट्रूडर की। अब बात करते हैं कि ये किस प्राइस में आती है। तो अगर हम इंट्रूडर की बात करें तो इसका दिल्ली में जो एक्स शोरूम प्राइस है दैट इज़ 1,27,800 रुपीज़, यानी कि 1,28,000 रुपीज़।
ऑन रोड अगर बात करेंगे तो ये बाइक आपको ऑन रोड मिलेगी इन दिल्ली, दैट इज़ 1,52,000 अप्रॉक्स। तो ये 1,52,000 में आपको 150 सीसी सुजुकी इंट्रूडर मिलती है जो कि क्रूजिंग सेगमेंट की बाइक है, और ये बाइक जो है आप 1,52,000 में अपना बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये इंट्रूडर की वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। ये वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड बाइक है अगर मैं बात करूं, क्योंकि इसके साथ अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, लाइक ईदर यू लाइक इट और डिसलाइक इट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर है। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।